right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बात करने वाले हैं 100 प्रश्नों की। और इन प्रश्नों पर हम देखेंगे कि 20 की हिंदी होगी, 40 का उत्तराखंड होगा, बाकी जीएस और रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है आज का, ये है मगही किस भाषा की बोली है। ठीक है, तो मगही की हम बात करें, मगही आपका बिहारी भाषा की बोली है। ठीक है, तो हमारे ऊपर हम देखते हैं राजस्थानी आता है, पश्चिमी हिंदी आता है, पूर्वी हिंदी आती है, बिहारी आती है। ठीक है, उपबोलियों में से एक प्रश्न जरूर पूछा आता है, तो ध्यान दीजिए इसका। अगला है, जिस व्यंजन में वायु जिह्वा के आसपास से निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो जिह्वा के आसपास से जब निकलती है तो वो पार्श्विक व्यंजन होता है। 20 का सही आंसर है। कौन सा व्यंजन होगा वो? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला है, टॉ जो है उसमें स्वर रहित रॉ अगर हम जोड़ दें तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ट्रॉ। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? ट्रॉ बोलते हैं। अगला है, चराचर में संधि है, तो चराचर में किस प्रकार की संधि आपको देखने को मिलेगी। तो चराचर में आपको स्वर संधि देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो चराचर में आपको दीर्घ संधि मिल जाएगी देखने को। अगला है, आदेश चिन्ह को भी कहते हैं। जो आदेश चिन्ह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आदेश चिन्ह जो होता है उसे हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं? विवरण चिन्ह भी बोलते हैं। अगला है जो हमारा, ये है, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। वाक्य में रेखांकित वाक्य में कौन सी संज्ञा है? क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है, तो इसमें जो क्रोध है ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 6 का, वो होगा सी, भाववाचक संज्ञा। तो जिससे हमें किसी का भाव या आपकी घृणा या क्रोध इस प्रकार का कोई शब्द जो हमको दिखते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है, इस नदी में बहुत सी नावें तैर रही हैं। तो नदी में बहुत सी, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। तो ऐसे विशेषण जो, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के तौर पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यह, वह, इस, उस, है ना। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं, और जब सर्वनाम को हम विशेषण के तौर पर प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि इसमें इस जो है वो नदी की विशेषता बता रहा है, इस नदी की, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगला है, बालक सो गया। बालक सो गया किस प्रकार की क्रिया है? तो जो बालक सो गया है ये अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? ये अकर्मक क्रिया। ठीक है, सोना हो गया, हंसना हो गया, ये सब अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होती है कर्म के साथ जो होती है। ठीक है, तो सहकर्मक यानी कि इसमें आपका सकर्मक क्रिया होगी, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैंने खाना खाया, तो क्या खाया? खाना खाया। ऐसे शब्दों में सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें 2 कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। आगे है, राम भीतर बैठा है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? तो भीतर जो शब्द है वो होगी आपकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक होते हैं, स्थानवाचक होते हैं, कालवाचक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीतिवाचक होता है, जिसमें रीति का पता लगता है, जैसे कि राम सुबह सैर पर जाता है, तो वो रीतिवाचक आपको देखने को मिलेगा। स्थानवाचक जो होगी, वो क्रिया हो रही है, किस स्थान पर हो रही है उस स्थान का नाम बताएगा, तो स्थानवाचक हो जाएगा। कालवाचक क्रिया कब हो रही है, किस समय हो रही है, कल मैं बाजार जाऊँगा, तो जो क्रिया का समय है वो बताती है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, राम प्रातःकाल सैर को जाता है। ठीक है, तो राम प्रातःकाल सैर को जाता है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? अब यहाँ पर वाक्य पूछा गया है, तो यह जो वाक्य विधान सूचक वाक्य होता है। ठीक है ना, विधान सूचक वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम विधान या रीति का पता लगता है, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बड़ा वैसे ही होता है ये भी। तो विधान सूचक यानी कि विधि या रीति का हमको पता लगे, विधान सूचक होता है। इच्छा सूचक वाक्य वो होता है जिसमें हम कहते हैं कि आपको सफलता मिले, आपकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, ये इच्छा सूचक हो गए। आज्ञा सूचक हो गए जब हम किसी को आज्ञा ऑर्डर देते हैं, बाहर जाओ, अंदर जाओ। संकेत सूचक हो गया जब हम किसी को सांकेतिक रूप से, किसी की तरफ से हम सांकेतिक रूप, जिससे संकेत का पता लगता है, सांकेतिक रूप होता है। अगला, जिन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य हो तथा उस पर आश्रित एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे क्या कहेंगे हम? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो 11 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका? मिश्रित वाक्य।
अगला देखते हैं। अगला है हमारा, अगला होगा तुम किस खेत की मूली हो। तो यहाँ पर एक रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो तुम किस खेत की मूली हो को हम आधारहीन, मतलब हम किसी व्यक्ति का आधारहीन व्यक्ति है वो, ठीक है, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो आधारहीन व्यक्ति कहलाएगा। अगला है निम्न में से शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार कौन सा होगा, तो इसका होगा आपका श्लेष, ठीक है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो प्रकार के अलंकारों को हमने डिवाइड किया हुआ है। शब्द अलंकार में आते हैं आपके श्लेष, यमक, अनुप्रास, और अर्थ अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। शब्द अलंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें हम शब्दों की वैल्यू होती है, शब्दों का ही चमत्कार होता है। अर्थ में शब्दों का चमत्कार नहीं होता, हम शब्द बदल भी देंगे तो अर्थ वैल्यू होती है, तो हम अर्थ का हिसाब से उसको रखते हैं। अगला है सुहागिन कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, सुहागिन जो कहानी है उसके लेखक हैं शैलेश मटियानी, ठीक है, इसके हो जाएगा शैलेश मटियानी। अगला है राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। राहुल सांकृत्यायन को जो पुरस्कार मिला है सन 1958 में दिया गया है। अगला है हमें किस प्रकार का सर्वनाम है। हमें जो सर्वनाम है ये हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, जैसे कि मैं, हम, हमको, हमारा, ये उत्तम पुरुष होता है। तुम, तुमको, आपको मध्यम पुरुष, और वो, उसका, उसके, उन्हें, उनको अन्य पुरुष होता है। अगला है निम्न में से किसे गस्ती पत्र के नाम से भी जाना जाता है। गस्ती पत्र की हम बात करें तो ये जो होगा परिपत्र होता है, ठीक है, तो परिपत्र जो होता है उसको गस्ती पत्र बोलते हैं। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना किसने की थी। तो ये महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला है उदंत मार्तंड को कहाँ से प्रकाशित किया गया था। उदंत मार्तंड जो था इसका जो प्रकाशन हुआ था ये कोलकाता से किया गया था। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ठीक है, और 30 मई को ये निकाला गया था, इसलिए 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि से संबंधित हैं। तो ये जो कवि हैं, ये पंक्तियाँ जो हैं वो हैं आपकी कबीरदास की, ठीक है, कबीरदास द्वारा है। चलिए, तो ये तो हमारे हिंदी के प्रश्न हैं, ठीक है, कितने आपके बने आप बताना, और कोशिश करिए कि आगे जो प्रश्न अब आएंगे उनको भी गैस करिए। अगला हमारा 21वां प्रश्न, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर उत्तराखंड को देखते हैं। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूलों में, कॉलेजों में कब चलाया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका सी, 2014 में। चलिए आगे है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोलू देवता के नाम से गढ़वाल का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। देखो, गढ़वाल में गोलू देवता का एक ही मंदिर है और जो मंदिर है वो पौड़ी में स्थित है, ठीक है, कंडुलिया नाम से इसको जानते हैं हम, कंडुलिया महादेव। तो यहाँ पर क्योंकि गढ़वाल में बहुत ही कम पूजित है, कहते हैं कि सुदर्शन शाह द्वारा जो गोलू के जागर लगाते थे या गोलू के होते उनको भगा दिया था, इसलिए वहाँ पर टिहरी में गोलू का जो मंदिर भी कमी है, वहाँ पर पूजा भी कम होती है। कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा इसको जानते हैं। कृषि कुंभ कहाँ लगता है। तो कृषि कुंभ जो लगता है वो पंतनगर में लगता है, ठीक है, तो कृषि कुंभ मेला पंतनगर में लगाया जाता है। अगला है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन उप्रेती द्वारा कहाँ की गई। तो मोहन उप्रेती द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना। अगला है प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत नहीं है, आपको बताना है, तो खुदेड़ गीत है। चौफला, छपेली और बाजू, ये बाजूबंद, ये सब प्रणय गीत हैं, प्रेम गीत हैं। खुदेड़ जो है ये अपनी नायिका द्वारा नायक की याद में गाया जाता है, तो इसलिए इसको खुदेड़ गीत बोलते हैं। अगला है जखौली मेला लगता है। जखौली मेला जो लगता है ये लगता है आपका चकराता में, ठीक है, चकराता में जखौली मेला लगता है। चकराता देहरादून में है। अगला है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन टिहरी में किया जाता है, ठीक है, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन कहाँ होता है, टिहरी में होता है। अगला है शूर्ण सांगल पहना जाता है। शूर्ण सांगल जो आभूषण है ये कंधे में पहना जाता है, ठीक। अगला है राज्य का औसत साक्षरता देश में क्रम है। तो हमारा जो राज्य है ये साक्षरता दर में जो राज्य में इसका स्थान है राज्यों में वो 17वां है, ठीक है, देश में राज्यों में स्थान 17वां इसका। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में है। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जिले में जो हम देखते हैं रुद्रप्रयाग में है, ठीक है।
अगला है गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य अल्मोड़ा में किस वर्ष संधि हुई थी। तो संधि जो हुई थी ये हुई थी आपका 27 अप्रैल सन 1815 में। अगला है निम्न में से वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र जो है इसमें से ये आएगा आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र आता है ये हमेशा वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, इसको याद रखना। अगला निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ये जो आपको ऊंचाई बतानी है तो इसका सही आंसर होगा पंचाचूली। पंचाचूली 6905 मीटर की ऊंचाई में है, ठीक है, बाकी सब सही हैं लगभग। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, हिमानी और उसका स्थान बताना है कि ग्लेशियर और उसका स्थान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका होगा डोरियानी ग्लेशियर, ठीक है। डोरियानी ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है, ठीक है, जिस हिसाब से दिया गया है। तो जो डोरियानी ग्लेशियर है यह कहाँ होगा, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, उत्तरकाशी में, और ये बागेश्वर में नहीं है, इसलिए आंसर इसका सही होगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर ही हैं। अगला है काली में मिलने वाली अंतिम नदी राज्य में कौन सी है। तो ये लधिया जो है काली में अंतिम रूप से मिलती है, जो गजार नामक स्थान से निकलती है। गजार एक ऐसा स्थान है, पॉइंट है, जहाँ पर आपका नैनीताल अल्मोड़ा की जो सीमाएँ हैं चंपावत की वो मिलती है, यहाँ से निकलती है और अंतिम रूप से काली में मिल जाती है। अगला है 1800 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है। 1800 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है यह जलवायु कहलाती है शीत शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। कौन सी कहेगी, शीत शीतोष्ण जलवायु उसको कह देते हैं, ठीक है ना। जलवायु और नदी तंत्र इससे संबंधित एक वीडियो मेरी आई हुई है, उसे आप देखिए, बहुत एक्सप्लेन है उसमें, आप सारा एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा उसको ज़रूर एक बार। परीक्षा वाणी का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा आपका। और आगे भी अभी बहुत सी वीडियो आने वाली है जल्दी, वन्यजीव ऊपर वीडियो आने वाली है उत्तराखंड की, तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को उसके लिए, ठीक है। बहुत जल्दी उसको मैं अपलोड करूँगा। तो परीक्षा वाणी का अगर आपको रिवीजन करना है बहुत अच्छे से तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला है यहाँ पर कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई। कुमाऊँ गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना सन 1909 में हुई थी, ठीक है। अगला है किस वर्ष से 10 चीनी चाय विशेषज्ञ अल्मोड़ा बुलाए गए थे। तो इसका सही आंसर जो है 38 का, ये होगा सन 1842 में। अगला है सत्य धर्म प्रकाशनी सभा का विलय किस संगठन में किया गया। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा का जो विलय किया गया वो आर्य समाज में किया गया। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई थी और सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की 74 में हो गई थी, तो बाद में 1 साल बाद उसका विलय कर दिया गया। कुमाऊँ परिषद की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो कुमाऊँ परिषद की सन 1600 इसमें सन 1917 में कुमाऊँ परिषद की पहली बैठक अल्मोड़ा में हुई थी, ठीक है। 1916 में इसका गठन हुआ था, 1917 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में संलेखना पद्धति अपनाई और अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति जैन धर्म में मानी जाती है, जिसमें मृत्यु के करीब जाने के लिए खान पान छोड़ना होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले गए थे। अगला है अशोक के किस शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के प्रबंध की बात कही गई है। द्वितीय शिलालेख में। अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं 14 लेखों का एक समूह है, जिसमें प्रथम और द्वितीय लेख में कहा गया है कि उसके द्वारा पशु और चिकित्सा और मनुष्य चिकित्सा हेतु जगह जगह पर दवाइयों की दुकान खोल दी गई है। अगला है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो अशोक के समय जो प्रांत थे 5 प्रांत थे, ठीक है। अशोक के जो थे वो सिर्फ 5 ही प्रांत हुआ करते थे उस समय। सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ये सातवाहन थे। सातवाहन वंश जो था ब्राह्मण वंश था, इसने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ठीक है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन शक राजा था और इसके जो गिरनार अभिलेख में ये पता लगता है कि रुद्रदामन द्वारा एक सुदर्शन झील जो है गुजरात में, उसका जीर्णोद्धार किया था। अगला जो है यहाँ पर वह किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो था उसको कविराज कहा जाता है, ठीक है। 46 का डी। ये कविराज भी इसको कविताएं लिखता था और भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। अगला है कि शासक के सिक्कों में लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो यह जो मुस्लिम शासक था, यह शासक था मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसके सिक्कों में हमको लक्ष्मी की आकृति मिलती है और पृथ्वीराज का नाम भी मिलता है। अगला है यहाँ पर
भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ खोली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई है? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो लखनऊ में की गई थी 1936 में। ठीक है। अगला है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। ये दोनों की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपने साउथ अफ्रीका दौरान में की थी, जब वो वहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे। अगला विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील, रूस में। ये सबसे गहरी झील है, ताजे पानी की झील है, बट सबसे गहरी झील मानी जाती है। अगला है जैव आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, असम में है। अगला है भारत वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत वन प्रबंध संस्थान जो स्थित है ये स्थित है आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश। अगला शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। अगला है संसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने माह तक प्रभाव रह सकती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 माह तक कम से कम। अगला है एक बार में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बार तो साल में क्या होती है, कम से कम संसद की बैठक होनी बहुत अनिवार्य है। अगला है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उसका सही आंसर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव होते हैं, डायरेक्ट चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की भी आपका राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल को भी नियुक्त करता है, मुख्य निर्वाचन आयोग को भी वही नियुक्त करता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? यहाँ पर कॉय हो गया, कार्य करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के उसमें करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर होता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों के बारे में संबंधित है? तो ये राज्यसभा, ये आया हुआ भी है। 249 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के विषय अगर होंगे जो, चाहे वो राज्य सूची के विषय ही क्यों ना हो, तो राष्ट्रीय हित के विषयों में राज्य सूची के संबंधित विषयों पर भी राज्यसभा क्या कर सकती है? लोकसभा को, मतलब संसद को यह अधिकार देती है कि वह नियम बना सके। ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सृष्टि का, ये जो सही आंसर है इसका हो जाएगा सी। चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद में नहीं जा पाए, बहुत ही कम कार्यकाल रहा इनका। किस जगह से मिली समाधि को बुर्ज होम से प्राप्त समाधि को समान माना जाता है उत्तराखंड में? तो ये जो है आपके, ये हो जाएगा देवीधुरा। जब हेवनहुड ने सबसे पहले इसकी खोज की थी 1856 में। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो देहरादून से प्राप्त हुआ है। हुसैन खां टुकड़िया ने किस चंद शासक के समय तराई भावर पर आक्रमण किया था? तो हुसैन खां टुकड़िया ने रुद्रचंद के समय आक्रमण किया था। किस शासक ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? तो ये जो शासक थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोला था सबसे पहले टिहरी में, प्रताप शाह। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा कमिश्नर था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उत्तराखंड के कमिश्नर थे पी विंडम। अगला है कुमाऊं का केसरी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, किसे कहेंगे हम? बद्रीदत्त पांडे। अगला है हारुल और रासो किस जनजाति के नृत्य हैं? तो हारुल और रासो जो नृत्य हैं ये नृत्य होते हैं जौनसारियों द्वारा। अगला प्रश्न है मुंडा बोली किस जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा जो है ये राजियों की प्रमुख भाषा है। अगला है पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो पवन ऊर्जा जो आधारित है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी? ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट ज़्यादा लगते हैं, बट पवन ऊर्जा का भी प्रथम परियोजना है। और यह परियोजना जो लगाई जाएगी तो ये टिहरी गढ़वाल में लगाई जाएगी। ठीक है, पवन ऊर्जा आधारित 2.4 मेगावाट की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड पुस्तक जो लिखी है यह लिखी है आपका कल्याण सिंह पांगती ने। अगला है स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? स्वाधीन प्रजा जो प्रकाशन हुआ है ये हुआ आपका 1930 में। अगला है सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये नैनीताल में स्थित है। अगला है 73 राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, तो यह स्थित है आपका देहरादून। अगला है दरबान सिंह संग्रहालय 1983 में बनाया गया था, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंसडाउन। ठीक है। अगला है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जो प्रस्तावित है अभी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हल्द्वानी, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में।
अगला है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। टिहरी प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है ये 1939 में की गई है, ठीक है। अगला है किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्होंने पेड़ों की कटाई और आपका जो चल रहा था उस समय टिहरी बांध का, तो उस चक्कर में उन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। अगला है किसे गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, तो जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण कहते हैं। अगला है किस वर्ष मसूरी में वाहनों पर इको टैक्स लगाया गया था, तो इको टैक्स जो सर्वप्रथम मसूरी में लगाया गया तो लगाया था सन 2009। अगला है राज्य की फुटबॉल अकादमी कहाँ है, तो राज्य की फुटबॉल अकादमी है देहरादून में, ठीक है। कहाँ है, देहरादून में है। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने पर के बाद क्या प्रेस करना चाहिए, अब उन्होंने कॉपी कर दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट करने के लिए। अगला है MS पावर पॉइंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है ये क्या होगी, इसकी शॉर्टकट कुंजी है तो MS पावर पॉइंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही आंसर है 82 का C। अगला है ISP का पूर्ण रूप है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 83 का A इसका सही आंसर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इसको। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी, तो ये थी वंदना कटारिया, बहुत फेमस थी, आपको पता है। वंदना कटारिया हरिद्वार की रहने वाली है, इन्होंने पहली बार हैट्रिक लगाई है। अगला है उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का, उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क जो बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, गोपेश्वर में, ठीक है। अगला है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया था, राजस्थान इसका सही आंसर है। मिशन निर्यातक बनो मतलब कि ये आपका आयात निर्यात पर फोकस है इनका। किस राज्य में पुलिस ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा आपका B, केरल में। अगला है स्ट्रीम लाइन के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों से मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा 88 का, वो C हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसको देख लेना, दूसरे, 5वें, 6ठे ये तो कर सकते हो आराम से आप। नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी मनीषा है। रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी पुष्पा है। तो आपको बहुत बार मैंने करा चुका हूँ इसको, तो कोशिश करिए कि आप खुद बनाएं इसको। तो नगीना लंबी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बता रहा हूँ आपको 89 का A। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दे चुका हूँ, नहीं है तो पुराने वीडियोस देखो, उसमें आपको दिख जाएंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला है, ठीक है, और उसके बाद दाएँ मुड़ गया है, और उसके बाद फिर दाएँ मुड़ गया है, और अंत में बाएँ मुड़ गया है, और अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा 90 का वो हो जाएगा A, यानी कि उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। कहाँ को जा रहा है, उत्तर दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो है वो हमारा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है 5 का, तो यहाँ पर हम देखेंगे पादुनी 10 हो रहा है, ठीक है। अगर हम उल्टा चले, यहाँ को पीछे को चलते हैं, पादुनी 10 -2, 8 दूनी 16 -3, 13 दूनी 26 -4, 22 दूनी 44 आपका -5, तो इतना दूनी इतना कर दो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 72। अगला है 8:30 बजे से 20 मिनट पहले बैठने के स्थान पर पहुँचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ, ठीक है, कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। समझ में आया? 8:30 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, यानी कि वो 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ चुका है, ठीक है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था, तो 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठ गया, तो वह 8:30 पर बैठ गया है, ठीक है। 20 मिनट पहले 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठकर इस तरह पहुंचते हुए सतीश को मालूम हुआ कि 40 मिनट दे, तो 10 मिनट का अंतर और है, तो 10 और घटा दो, 8:20 सही आंसर। राजन की आयु अपने पिता की आयु से 20 वर्ष से छोटा है और 5 वर्ष से पूरे पिता 3 गुना बड़े थे, तो उसका आंसर निकाल देना आप, मैं बता रहा हूँ उसका आंसर आपको, ठीक है। यहाँ पर मैच कर लेना एक बार आंसर से, इसका होगा C 35 वर्ष, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूँ आप लोगों को, तो खुद से आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखते हैं 94 वाला।
इसमें आपको बताना है कि विकल्प दिया गया है, मोड़कर कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखो सी का डी होगा, बी का एफ होगा और इसका उल्टा होगा। तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, देखो ये यहाँ पर ना एफ है, ना यहाँ पर आपका डी है, ना यहाँ पर आपका ई है। तो हमेशा ये एक दूसरे के उल्टे होंगे तो वो दिखेंगे नहीं हमें, तो इसका ये आंसर सही है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा लागू की गई थी, कौन सी सरकार ने की थी? वो जनता सरकार थी। अगला है उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी की योजना है। यह आपका 1 मई सन 2016 को शुरू की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है सन 1945। जब कोई मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, क्या होता है इसका प्रभाव में? जब अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, या आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा 98 का बी होगा। देखो क्यों होगा ऐसा? जब हम अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा देंगे पैसे की, तो हम डॉलर में जो सामान आएगा वो तो बड़ा महंगा आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू घटा दी है अपने डॉलर के। लेकिन जो सामान यहाँ से जाएगा बाहर को, बड़ा सस्ता होके जाएगा, तो इसलिए निर्यात जो होता है वो सस्ता हो जाता है, आयात महंगे हो जाते हैं। अगला है फेमा का अधिनियम कब बनाया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसको, फेमा को, 99 का। इसका सही आंसर है सन 1999 में आया था। 100 वाला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो उसका सही आंसर है 2 अक्टूबर सन 1975 को जो ग्रामीण बैंक हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो यह होती मेरी वीडियो जिसमें हमने बात की थी 100 प्रश्नों की। अभी मैं बहुत जल्द ही आपके बीच में लेने वाला हूँ वन और वन्यजीव से संबंधित परीक्षा वाणी के प्रश्न, बिल्कुल डिटेल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत